दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है हमारी जयपुर की। जयपुर की घटना के बारे में किसे नहीं जानकारी होगी कि 20 तारीख की सुबह के टाइम करीब 4 से 5 बजे के समथिंग कितना बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों, जयपुर का जो हादसा है वो इस इंडिया के अंदर इतनी गूंज उठा रहा है कि जलती हुई लाशें, चिंगारी, क्या पेड़, क्या पक्षी, क्या गाड़ी, सभी लोग जलकर राख हो गए। दोस्तों, ये जो घटना शुरू होती है जयपुर की, ये एक कंपनी होती है जिस कंपनी से एक ट्रक लोड होता है और वो निकलता है, जिस ट्रक का ड्राइवर होता है जयवीर सिंह यादव। इसके साथ एक उसका कंडक्टर होता है और ये दोनों गाड़ी को लोड करके अपने जयपुर से ही निकल रहे होते हैं। इन लोगों को गुजरात जाना होता है और उधर एक ट्रक ड्राइवर और होता है जिसका नाम होता है संजेश यादव। संजेश यादव जो कि मैनपुरी का रहने वाला था। संजेश यादव रात सुबह करीब 4 से 5 बजे के समथिंग अपने दोस्त लालू यादव को फोन करता और कहता है कि हम लोग जयपुर में पहुंचने वाले हैं, क्यों ना कहीं गाड़ी को साइड से रोक लें और बातचीत कर लें, कहीं चाय पानी कर लें। संजय से यादव जब अपने दोस्त लालू यादव से ये बात कहता है तो लालू यादव कहता है कि हम लोग क्यों ना उसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर ये घटना हुई है, उस जगह पर रुकने की एक दूसरे से बात करते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जब जयपुर में आ ही गए हैं तो कुछ देर और, थोड़ी बहुत देर में 10-5 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो वहां पर ये सारा कुछ वहीं पर रुक कर चाय पानी करेंगे। ये दोनों लोग आते हैं, बातचीत हो रही होती है, तब तक संजय यादव जो होता है वो उस जाम में फंस चुका होता है। ये घटना स्थल जहां होता है वो उस जाम में फंस चुका होता है और जब वो उस जगह पर फंस जाता है तो वहां पर इधर से जो जयवीर यादव जो एलपीजी के उस टैंकर को लेकर जा रहा होता है, और वो जब जयपुर से निकल रहा था तो उसी बाईपास पर उसका उस ट्रक से, जो संजय यादव होता है उसके ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके जो टैंकर से गैस लीक होना शुरू हो जाती है। जैसे ही गैस लीक शुरू होती है, इधर जो संजय यादव होता है वो अपने ट्रक में ही बैठा रहता है। वो कहता है कि ठीक है, अब ये एक्सीडेंट हो गया है तो अब ये ट्रक ड्राइवर जो है जयवीर यादव, जो उस एलपीजी गैस का ट्रक चला रहा होता है, वो सोच रहा है कि संजय यादव ये लौट कर आएगा मेरे पास और कुछ कहेगा। लेकिन जो जयवीर यादव होता है वो एक्सीडेंट के बाद जब जैसे ही गैस लीक होना शुरू हो जाती है, वो अपने कंडक्टर को लेता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। वो ना ही किसी के पास जाता है और ना ही कुछ करता है। शायद है कि उसे ये सारी जानकारी थी कि आखिरकार यहाँ इस जयपुर में, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ कितना बड़ा हादसा हो सकता है, इस बात की पूरी जानकारी जयवीर यादव रख रहा होता है। लेकिन काश उसने भागते समय अगर सभी को सचेत कर दिया होता तो आज जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, या जो जल चुके हैं, झुलस चुके हैं, जिनकी जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में पड़े हुए, वो लोग शायद आज अपने परिवार के साथ होते। लेकिन जयवीर यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो अपने कंडक्टर के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है। और वो इतनी जोरों से भागता है कि वो उस जगह से करीब करीब 500-600 मीटर दूर भाग जाता है। और उसके बाद जब उसे लगता है कि वो अब एक सुरक्षित स्थान पर आ गया, तो वो अपने मालिक को, सोहेल को फोन लगाता है, जो कि दिल्ली में रहते हैं, और कहते हैं कि साहब, हमारे ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और उसके कुछ नोजल टूट गए हैं, जिससे जोरों से बहुत तेजी से गैस लीक हो रही है। यहाँ पर बड़ा हादसा होने की संभावना है। और इतनी कहकर जो जयवीर यादव होता है वो अपना फोन बंद कर देता है और कुछ ही देर में वहां इतना जोरदार धमाका होता है कि जिसके धमाके से पूरा भारत देश दहल जाता है। क्या पेड़, क्या पक्षी, क्या गाड़ियां, वहां पर जो भी आता है उस आग के चपेटे में उसे उसके मुंह में जाना पड़ता है। यहाँ पर जो जयपुर शहर होता है वो उस धमाके से इस तरह दहल जाता है कि लोग बाग सोच नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इतनी सुबह सुबह और इतनी जल्दी ये क्या हो गया। जिन लोगों के घरों में ये खबर पहुंचती है कि इतना जोरदार धमाका, और जैसे ही होता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लगता है, तो लोग चौंक जाते हैं इतने बड़े धमाके को देखकर। क्योंकि वहां लोग, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, और इधर
जो संजेश यादव होता है वो भी अपने ट्रक में बैठा होता है, उसे भी कुछ पता नहीं लगता है कि आखिरकार यहाँ होने क्या वाला था, और तब तक वो धमाका हो जाता है। तो संजेश यादव उसी हालत में ट्रक में अपने में बैठा मिलता है, उसके कंकाल मिलते हैं, और वहां पर संजेश यादव का जब घटना की जानकारी मिलती है तो संजेश यादव का भाई पहुंचता है और उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है। तो तब पता लगता है कि ये संजेश यादव ही है, और उसकी अस्थियां ले लेता है। ऐसी घटना किसी एक संजेश यादव की नहीं थी, वहां कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घरों पर फोन कर रखा था कि बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूं या आ रही हूं, और मेरे लिए सारा कुछ तैयार रखना, खाना अभी लौट कर खा रहे हैं। लेकिन वो कभी लौट कर फिर वापस अपने घर नहीं पहुंच पाए। ऐसी घटना जब होती है तो हम लोगों का दिल दहल जाता है, और ऐसी घटना शायद ही बच जाती अगर जयवीर यादव ने थोड़ी और दिमाग से काम लिया होता। जयवीर यादव वहां सतर्क होकर सभी से एक बार एक सुर में बोल देता कि यहां से भाग जाओ, यहाँ एलपीजी गैस लीक हो रही है। सभी लोग वहां से इतना तो निकल ही जाते कि सभी की जिंदगी बच जाती। अगर सभी की नहीं बचती तो कुछ की बच जाती। जब ये धमाका होता है तो इस धमाके के माध्यम से पता लगता है कि करीब 13 से 14 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है, और करीब कई सारे लोग जख्मी हो जाते हैं, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। इसी बीच जिसके बाद अब पुलिस उस जयवीर यादव को तो ढूंढ ही लेगी, लेकिन एक कितना लापरवाह ड्राइवर था कि अगर वो एक बार जिससे जिस प्रकार से उसे जानकारी थी कि यहाँ कितना बड़ा हादसा हो सकता है, अगर वो एक बार सभी को सचेत करता, कहता, तो शायद ही सभी लोग बच जाते। इसी बीच एक लड़की है जिसकी कहानी है कि वो अपने घर से अपने दीदी के पास आ रही होती है जयपुर, क्योंकि वो बीएड की पढ़ाई कर रही थी, और वो अपनी दीदी से 5 मिनट पहले ही फोन करती है कि मैं बस 5 मिनट में घर आने वाली हूँ, और मेरे लिए पानी गर्म करके रखना, मैं नहाकर खाना खाऊंगी। जब वो फोन को कट करती है, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हो जाता है, और धमाके के माध्यम से वो झुलस जाती है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुई होती है, केवल वो जली हुई होती है। तो वो अपने फोन निकालती है, और अपने जो लोग होते हैं जो उसे बचाने के लिए आए हुए होते हैं, वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है, फायर ब्रिगेड भी पहुंच जाते हैं, और काफी सारी मात्रा में वहां लोग उपस्थित हो जाते हैं उस आग को काबू में करने के लिए। उन्हीं में से एक लोग को कहती है कि वहां पर मेडिकल स्टाफ भी पहुंचते हैं पुलिस के साथ लोगों की जान बचाने के लिए। इसलिए वो लड़की उन्हीं में से एक लोग को कहती है कि मेरे घर पर इस नंबर पर इंफॉर्मेशन कर दो कि मेरे साथ ये हादसा हो। जैसे ही उस लड़की के नंबर पर उसके घर पर बताया जाता है सुबह सुबह, तो उसके घर वालों को इस बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जब उन लोगों को यकीन होता है तो वो लोग सवेरे ही सवेरे रोते चिल्लाते बिलखते हुए उस लड़की के पहुंच जाते हैं पास में। लेकिन उस लड़की को तब तक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता था, और उसका इलाज चल रहा होता है। वो अभी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही होती है। ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं है, बल्कि वहां पर एक ड्राइवर होता है जिसका नाम राजेश था। राजेश भी अपनी एक छोटी सी गाड़ी पिकअप चलाता है, जिससे वो जाम में फंस जाता है। वो उसी जाम में फंस जाता है जिस जाम में जहां पर ये ब्लास्ट हुआ होता है एलपीजी गैस का। वो उस जाम से निकलने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि पिकअप जो गाड़ी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो वो वहां साइड से करके निकल रहा होता है। लेकिन जब आगे से वार्निंग देता है तो साइड नहीं मिलती, और पीछे से वार्निंग मिलता है, तो वो करता क्या करता। लेकिन वो अपनी गाड़ी में जब सुरक्षित बैठा होता है, तो जब वो अपनी गाड़ी का शीशा डाउन करता है तो उसे एक अलग सी स्मेल सुनाई देती है। इस तरह जैसे ही उसे भी इस बात की जानकारी थी कि आखिरकार ये एलपीजी गैस की स्मेल है, यहाँ क्या हो सकता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और जोर से चिल्लाने लगता है कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। और लोग जो होते हैं वो उस राजेश यादव के साथ भी करीब 10 से 12 लोग भागना शुरू कर देते हैं, और वो भाग रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि यहाँ कितना हादसा होने वाला है। लेकिन सुबह का टाइम था, लोग तो काफी सो भी रहे थे, कुछ जाग रहे थे, और इस तरीके से करीब 40 से 50 गाड़ियां जलकर राख हो जाती हैं। वो राजेश यादव वहां से भागता है, बहुत भागता है, तो वो एक दीवार के किनारे जाकर बैठ जाता है। लेकिन तब तक धमाका हो जाता है। धमाका होता है जिसमें उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से झुलस जाता है, और उसके पीछे जो लोग भाग रहे होते हैं 10 से 12 लोग, वो भी पूरी तरीके से झुलस जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। दोस्तों, अगर वो जयवीर यादव
चाहता तो ये इतना बड़ा हादसा रोक सकता था, क्योंकि वो एक बार अगर लोगों से स्ट्रिक्टली कह होकर एक आवाज मारता और कहता कि यहाँ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, तो लोग कुछ ना कुछ करके अपनी जान तो बचा ही लेते, क्योंकि जो हादसा हुआ था वो 1 से 1.5 मिनट के बाद हुआ था। और 1 से 1.5 मिनट में कोई कितना भी भागता तो 4-5 मीटर तो भाग ही लेता है। इसलिए सभी लोग जान बचाने के लिए तो लोग और भी तेज भागते और ज्यादातर लोगों की जान बच जाती। इसलिए जो पुलिस है वो उस जयवीर यादव को ढूंढ ही लेगी, लेकिन उसने सोच जो है वो सोच नहीं सका कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी बदौलत कितने लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ सोचा और वो अपनी जान और अपने कंडक्टर की जान बचाकर वहां से भाग गया। और उसने अभी तक अपने फोन को नहीं खोला है। और वहां पर जब धमाका हुआ था वो सुबह वो सुबह था, जब लोग देखते हैं कि लोग सोते सोते गाड़ियों में जलकर राख हो गए, गाड़ियों का भी पता नहीं चला, क्या गाड़ी, क्या पक्षी, क्या पेड़ वहीं पर राख हो गए। इतना जोरदार धमाका था कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और लोग सोचने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों, आज की हमारी जो सच्ची घटना है बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।